तो आज हम एप्पल यूआई डेवलपमेंट की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और स्विफ्ट यूआई बनाम यूके किट की इस बड़ी जंग को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये वो दो टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बीच में हर एप्पल डेवलपर को एक चुनाव करना ही पड़ता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस तकनीकी सिविल वॉर की जड़ तक जाएंगे, फिर दोनों दावेदारों से मिलेंगे, उनकी सोच का जो मूल फर्क है उसे समझेंगे, उसके बाद उन्हें आमने सामने रखकर परखेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य किस तरफ जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी चुनाव की, एक ऐसा चुनाव जो एप्पल इकोसिस्टम में काम करने वाले हर डेवलपर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। देखिए, जैसे ही कोई नया ऐप बनाने की शुरुआत होती है ना, एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। एक तरफ है सालों से आजमाया हुआ एकदम भरोसेमंद फ्रेमवर्क, और दूसरी तरफ है एक नया मॉडर्न चैलेंजर। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोड चुनने के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी चुनने के बारे में है। तो फिर चलिए इस मुकाबले के दोनों दावेदारों से जरा मिलते हैं। तो पहले कोने में है हमारे पास यूआई किट। ये एक भरोसेमंद पुराना खिलाड़ी है। आप ये समझिए कि ये सालों से iOS ऐप्स की रीढ़ की हड्डी रहा है, एकदम मजबूत, और इसके लिए इंटरनेट पर मदद और डॉक्यूमेंटेशन का तो जैसे भंडार मौजूद है। और दूसरे कोने में है नया चैलेंजर स्विफ्ट यूआई। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद था यूआई डेवलपमेंट को आसान बनाना, तेज बनाना और सबसे बड़ी बात, सभी एप्पल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक जैसा बनाना, चाहे वो आईफोन हो या फिर मैक। अब आते हैं इन दोनों फ्रेमवर्क्स के बीच के सबसे बड़े फर्क पर। और ये सिर्फ कोड के सिंटैक्स का मामला नहीं है, बल्कि ये तो यूजर इंटरफेस बनाने की पूरी सोच का ही फर्क है। इसे एक बहुत ही आसान सी उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? इम्पेरेटिव तरीका कुछ ऐसा है जैसे किसी को रास्ता बताते हुए हर मोड़, हर गली की जानकारी देना। और डिक्लेरेटिव तरीका वो है बस टैक्सी ड्राइवर को अपनी मंजिल बता देना, बाकी का काम उसका है, वो खुद देख लेगा। और ठीक यही बात टेक्नोलॉजी पर भी लागू होती है। देखिए, यूकिट में डेवलपर को सिस्टम को ये बताना पड़ता है कि यूआई कैसे बनाना है, मतलब एक एक स्टेप, जबकि स्विफ्ट यूआई में डेवलपर बस ये बताता है कि उसे स्क्रीन पर क्या चाहिए और सिस्टम खुद तय करता है कि उसे कैसे दिखाना है। तो चलिए अब इन दोनों को 6 जरूरी पैमानों पर आमने सामने रखकर देखते हैं। तो जब हम इन दोनों की सीधी तुलना करते हैं तो क्या सामने आता है? देखिए, स्विफ्ट यूआई कुछ खास मामलों में तो बाजी मार लेता है, जैसे कि ऑटोमेटिक यूआई अपडेट्स और सभी एप्पल डिवाइस पर चलने की इसकी क्षमता। इसका कोड भी काफी साफ सुथरा है। लेकिन यूके अपने सालों के अनुभव की वजह से बहुत बारीक कंट्रोल देता है और इसकी नींव कहीं ज्यादा मजबूत है। तो इस पूरे मुकाबले के बाद आखिर फैसला क्या है? कौन जीतता है? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि स्विफ्ट यूआई एकदम से यूआई किट की जगह नहीं ले रहा है। ये एक बदलाव है, कोई अचानक आई क्रांति नहीं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि स्विफ्ट यूआई भविष्य का रास्ता है, एप्पल इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन यूआई किट आज भी मैदान में डटा हुआ है, खासकर पुराने ऐप्स को मेंटेन करने के लिए, और जहां बहुत ही ज्यादा बारीक कंट्रोल की ज़रूरत हो, वहां ये आज भी बेहद ज़रूरी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका कैसे करें से हटकर क्या चाहिए की तरफ जा रहा है। और ये सिर्फ एप्पल की बात नहीं है, ये पूरी टेक इंडस्ट्री में हो रहा एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सोचने वाली बात यह है कि सॉफ्टवेयर बनाने के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है।